चांदनी का फूल, इसे पिन व्हील फ्लावर या तगड़ भी कहा जाता है। और यह एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम वैसे टाइबरनम मोंटेना कॉर्नेरिया है। यह पौधा जो है, इसमें बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। और चांदनी के फूल की विशेषता जो है, इसका रंग जो है फूल वो सफ़ेद होता है, जो चांदनी की तरह चमकता है। ख़ास करके चांदनी रात में ये इसके फूल जो है वो सफ़ेद काफ़ी चमकदार होते हैं। आकार अगर बात करें तो इसके फूल छोटे होते हैं और गुच्छों में होते हैं। और पिन व्हील जो चक्री होता है जिसको कहते हैं, उसकी तरह यह घूमता है, वह प्रतीत होता है। इसमें खुशबू होती है, लेकिन सुबह में इसकी खुशबू नहीं, इसके फूलों की खुशबू रात में ही ज़्यादा प्रकट होती है। पत्ते इसके काफ़ी गहरे डार्क ग्रीन होते हैं और अंडाकार शेप में होते हैं। इसलिए इसको टैबरनम मोंटेना कॉर्नेरिया कहते हैं। इसके पौधों का उपयोग खास करके सजावटी फूल के लिए लगाया जाता है और एवर ग्रीन पौधा है ये। इसका कुछ आयुर्वेदिक उपयोग भी है। और इस पौधे को आसानी से बिना बहुत ज़्यादा देखभाल के इसको पौधे को आप लगा सकते हैं और पूरे वर्ष भर आपको फूल मिलता रहता है। अगर इसकी औषधीय गुण की बात करें तो इसमें इसके पत्ते, फूल, तने, जड़ में सब का कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे अगर यह जो इसमें करैक्टर होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, जो जलन होती है, सूजन होता है त्वचा में, उसको कम, उसमें आराम मिलता है इसका अगर इसके फूल और पत्तों का उपयोग किया जाए तो, काढ़ा बना करके पिया जाए। एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है इस पौधों में। एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जैसे कहीं घाव बन गया है तो उसके पौधे का, इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर घाव पर लगाने से जो बैक्टीरियल संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। कभी कभी पेन रिलीफ जो है, ख़ास करके अगर इसके पत्तों का उपयोग किया जाए तो, जैसे सिर दर्द वगैरह या मांसपेशियों में कहीं दर्द है तो उसके चांदनी के जो पत्ते हैं उसका उपयोग सिर दर्द के लिए, पेन रिलीफ के लिए भी उपयोग में होता है। स्किन में अगर कोई डिजीज़ है, जैसे डिसऑर्डर हो जाती है कई बार, तो खुजली है, जलन है, इस तरह की समस्या होती है, तो उस कंडीशन में आप इसके त्वचा में इसके पत्ते और फूल का पेस्ट बनाकर वहाँ लगाइए। खुजली को भी कम करता है तथा त्वचा में ठंडापन लाता है। और इसके अलावा अगर आप इसका जो फूल है बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है रात के समय, तो आप उसके आसपास, अगर घर के आसपास लगा के रखें हैं तो एक एस्थेटिक वैल्यू भी है ख़ास करके, और एक अरोमा ट्रीटमेंट में भी इसका काम आता है। अच्छी नींद आएगी अगर इसकी खुशबू हवा को आप अगर महसूस करेंगे तो। इसके अलावा डायरिया, डिसेंट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पौधे का जो जड़ है और इसके पत्ती का उपयोग जो है वो डायरिया में और डिसेंट्री में यूज़ किया जाता है। अल्सर वगैरह की हीलिंग के लिए या घाव को भरने के लिए भी इसका पत्ते और फूल का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसका जो फूल है उसका सेवन करने से रक्तचाप जो है वो नियंत्रण में रहता है। हालांकि बहुत सारी जानकारी है, इसको बिना किसी चिकित्सक के सलाह के इसका उपयोग, पौधे का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपको अच्छे चिकित्सक अगर इसको रिकमेंड करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको वैसे चांदनी भी बोलते हैं। और ये फ्लावर वैसे तो थ्रू आउट द सीजन इसमें फूल लगता रहता है। और इसको वैसे बॉटनिकली इसमें ये जो प्लांट है, चटक चांदनी भी बोलते हैं कई लोग इसमें। और ये प्लांट मोस्टली जितने भी हेज के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। बाउंड्री वॉल पे इसका बहुत सुंदर हेज भी बनता है। और इसको आप सिंगल प्लांट, ये पॉट्स में भी लग जाते हैं। और इसके साथ इसको आप कहीं पे, जैसे वो एरिया जहाँ पर आपको परमानेंट फ्लावर चाहिए पूजा पाठ के लिए, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका जो है लीफ जो है वो ये टोटली एवरग्रीन प्लांट है। पूरे साल इसमें फूल खिलता है और पत्ते भी इसमें पूरे साल रहते हैं। एक साथ नहीं पत्ते गिरते हैं, धीरे धीरे पत्ते इसके गिरते हैं। कुछ वेरीगेटेड भी हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वेरीगेटेड भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये प्लांट बहुत बढ़िया चलता है। और इस प्लांट की खासियत ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं
ये फ्लावर जो है ये बर्ड्स गुच्छों में बंचेज में आते हैं और एक साथ खिलते हैं और पूरे दिन इसमें फ्लावर रहता है। कुछ फ्लावर खिल रहे होते हैं मोस्टली, और कई बार इसके फ्लावर जो है मॉर्निंग टाइप में आपको पौधे के नीचे गिरे हुए भी मिलेंगे, सर्दियों में खास करके। तो ये जो पौधा है जो टैबर्नम मोंटेना कॉर्नेरिया, ये इसको तगड़ भी बोलते हैं, टैबर्नम मोंटेना बॉटनिकल नेम, तगड़ प्लांट, और बहुत अच्छा इसमें फ्लावरिंग आता है। इसको आप अगर घर में स्मॉल पॉट्स में, मीडियम साइज पॉट जो 10-12 इंच का होता है उसमें अगर आप इसको लगाएं और इसको एक बुस्केट साइज शेप में दें तो बहुत अच्छा इसमें फ्लावरिंग आता है। और इसको आप बोनसाई भी बना सकते हो, बहुत अच्छी छोटा सा प्लांट आपका डेवलप हो जाएगा ये। और ये इस प्लांट में खासियत ये है कि चूँकि फ्लावरिंग थ्रू आउट द मिलता रहता है, घर में अगर आप चाहो तो एक छोटे पॉट्स में आप इसको आराम से इसको आप लगा सकते हो। ग्रीन रहता है, इसका लीफ ग्लॉसी होता है, काफ़ी चमकीला होता है जो आप देख रहे हो। इसकी 2-3 वेराइटियाँ आती है। एक वेराइटी जिसमें लीफ जो है वो वेरीगेटेड होते हैं, थोड़ा इसका जो लीफ है वो हल्का, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके लीफ हैं थोड़े वाइट और ग्रीन कलर के वो होते हैं। और ये प्लांट चलता बहुत है, ये आसानी से है। जब भी आप इसको लगाओगे, इसकी कटिंग से प्लांट, इसमें फूल तो बनते हैं बट इसमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, तो कटिंग इसमें कभी भी आप इसकी कटिंग बरसात के समय में इसकी स्टेम की कटिंग आप लेकर के इसको आप आसानी से लगा सकते हो। स्टेम कटिंग के द्वारा तो ये लग ही जाता है, और स्टेम कटिंग के अलावा आप कह सकते हो कि इसमें गूटी भी बांधी जाती है, एयर लेयरिंग भी आप इसमें कर सकते हो इस प्लांट में। इस प्लांट को टैबर्नम मोंटेना कॉर्नेरिया वैसे तगड़ बोलते हैं, चांदनी बोलते हैं। कई लोग इसको, चूँकि मूनलाइट प्लांट भी, मूनलाइट फ्लावरिंग, चूँकि पूरे उसमें फ्लावरिंग रहता है तो उसको भी बोलते हैं लोग। और इसको बड़े शौक से लोग इसको लगाते हैं। इस प्लांट को लगाने का मकसद ये होता है कि खास करके घर में जब पूजा पाठ होता है तो लोगों को फूल चाहिए होता है। तो ये प्लांट चूँकि थ्रू आउट द सीजन, पूरे साल इसमें फ्लावर आते रहते हैं, और फूल तोड़ना भी बड़ा आसान होता है। चूँकि ये गुच्छों में होता है तो बड़ी आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस प्लांट को आप अपने घर में या तो पॉट में लगाइए या फिर ज़मीन में लगाइए, दोनों में ये बड़ा सर्वाइव करता है। 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ये सर्वाइव करता है, कुछ नहीं होता इस प्लांट को। नेवर फ्रॉस्ट भी में भी इसमें प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जब पाला गिरता है तब भी इसमें कोई समस्या नहीं आती है। वाटर रिक्वायरमेंट इस प्लांट की भी कम है बहुत ज़्यादा, चूँकि इसका रूट सिस्टम काफ़ी डीप चला जाता है। अगर पॉट्स में लगाएंगे तो वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, इसको मिट्टी की अगर सॉइल की बात करें तो हर तरह की मिट्टी में, चाहे वो सैंडी हो, सैंडी क्ले लोम हो या क्ले हो, सब में ये प्लांट चलता है। फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अगर गोबर की खाद अगर आप साल में 3 से 4 बार अगर अच्छी सड़ी हुई खाद अगर आप डालते हो, या वर्मी कंपोस्ट डालते हो 2-3 किलो 3-3 महीने के अंतराल पे, तो बहुत ज़्यादा इसमें किसी तरह की मेंटेनेंस की और आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बुश बनता है, अगर आप इसकी कटिंग को बाउंड्री वाल पे लगा दें और इसको हेज के रूप में आप इसको चाहें, थॉर्नी तो नहीं होता है, इसमें कांटा नहीं होता, किसी तरह का प्रिकल या कांटा नहीं होता है, बट ये प्लांट बड़े अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। तो इस प्लांट्स को भी आप एज ए हेज के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आप इसको चाहें तो इंडिविजुअल प्लांट के रूप में छत के ऊपर, शेड लविंग प्लांट नहीं है, मैं आपको बोलूँगा कि शेड में इसको बिल्कुल मत लगाइए। प्योर सनलाइट, जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना बढ़िया ये प्लांट चलता है, तो इसको आप लगा सकते हैं। और इस प्लांट की खासियत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसका लीफ का करेक्टर भी मैं आपको बता रहा था यहाँ से, कि आप देख सकते हो कि इसका लीफ जो होता है एक वेरीगेटेड भी होता है यहाँ पे, और दूसरा इस टाइप का होता है। दोनों प्लांट इसमें सर्वाइव करते हैं। और ये प्लांट ईज़िली मार्केट में, नर्सरी में अगर आप जाओगे तो 20-25 रुपये का प्लांट आपको आसानी से छोटा प्लांट मिल जाएगा। थोड़ा सा बूसी प्लांट लीजिए जिसकी रूट फॉर्मेशन हो चुकी हो। अगर आपके पास पौधे हैं और इससे नया प्लांट बनाना चाहते हैं तो बरसात के समय में आप इसकी जो सॉफ्ट वुड कटिंग है, सेमी हार्ड वुड जिसको बोलते हैं, ज़्यादा हार्ड ही नहीं हो, उसको आप इसको कटिंग लगा सकते हो। अदरवाइज इसमें आप जो है एयर लेयरिंग जिसे हम बोलते हैं कि गूटी बांधना, वो टेक्निक इसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आप इसको
ऐसे भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट सर्वाइव करता है, बहुत बढ़िया चलता है ये प्लांट। और फ्लावरिंग आपको थ्रू आउट द सीजन मिलेगा। मैं आपको मोस्टली फ्लावरिंग सी प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट हैं, हर साल आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपने प्लांटिंग कर दिया तो परमानेंट ये चलता रहेगा। दूसरी बात है कि थ्रू आउट द सीजन फ्लावरिंग देने वाले प्लांट के बारे में मैं ज़्यादा आपको रूबरू करवा रहा हूँ, ताकि लोग कई बार लोगों को पता हो नहीं होता है कि हम ऐसे को, बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर लेडीज़ वगैरह भी बोलती है कि हमें वो वाले प्लांट बताओ जो जिससे हम थ्रू आउट द सीजन हम फ्लावर ले सकें। गुलाब वगैरह तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर के गुलाब की भी फ्लावरिंग थोड़े दिनों के लिए 4-5 महीने के लिए बंद हो जाती है, उस क्वालिटी का फ्लावर नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने बीच बीच में चाइना रोज़ के बारे में भी आपको ये अवगत करवाया था, उसी तरह से आप आज को तगड़ के बारे में या चांदनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लांट भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। और इसकी देख रेख बहुत आसान है। प्योर सैंड, प्योर, अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो मिट्टी में, पॉट में होल ज़रूर होने चाहिए, ये ध्यान रखिए, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। एयरेशन चाहिए, इसका रूट सफोकेट होता है। दूसरी बात, इसका जो प्लांट है उसमें आप आराम से, आप जब थोड़े दिनों के बाद देखोगे इसका रूट सिस्टम जो गमले में है पूरा भर जाता है, तो साल में एक आध बार रीपॉटिंग की आवश्यकता पड़ती है। पौधे को गमले से निकाल दीजिए और उसके बाद उसके जड़ को थोड़ा प्रूनिंग करके फिर से अगेन नई मिट्टी के साथ उसको आप भर दीजिए। पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखिए तो ठीक है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और नॉर्मली लोग इसमें खुशबू नहीं होती है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। ये जैसे हमारे पास जो इवनिंग में फ्लावर खिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह जो इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, तो इसमें किसी तरह का फ्रेगरेंस नहीं होता, किसी तरह का खुशबू नहीं आता। बट ये प्लांट देखने में बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे जैसे चांदनी रात में इसके फूल जो चमकते हैं, इसलिए इसको चांदनी भी बोलते हैं, चटक चांदनी की तरह। और गुच्छों में होते हैं इसलिए और भी अच्छा लगता है। फ्लावर बाहर की तरफ होते हैं, पौधे के लीफ के ऊपर होते हैं, इसलिए भी अच्छा लगता है। टॉप में निकलते हैं। बूसी बनाने के लिए इसमें प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, तो साल में 1 या 2 बार इसको हल्की प्रूनिंग की आवश्यकता होगी। जितने ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगे उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आएगी। शेड लविंग प्लांट नहीं है, ये प्योर सन लविंग प्लांट है। सूरज की रोशनी इसको 6 से 8 घंटे चाहिए, तभी ये अच्छा ग्रोथ भी करेगा और अच्छी फ्लावरिंग देगा ये। और इसका मेंटेन करने के लिए साल में, मैं जैसे मैंने बोला, 2 बार प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये प्लांट आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा। और इसकी चाहें तो बरसात के समय में कटिंग लगाएं, एयर लेयरिंग करें, इसमें सीड नहीं बनता है, तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो इस पौधे के बारे में मैं आपको बता रहा था। आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो ये एक नया प्लांट है। थैंक यू।